Good morning class. Today we will discuss about Bohr's theory of hydrogen atom. बोह्स की एक थ्योरी थी जिसमें हाइड्रोजन एटम के लिए जिसमें उसने कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जब हम इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एफ ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ सी इक्वल टू एफ ई करेंगे जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन हमारे पास क्या मिलेगा, एक रेडियस मिल जाएगी जो ऑर्बिट की रेडियस होगी, जिसमें हम nth ऑर्बिट किसी भी ऑर्बिट के लिए हम उसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा r इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड इसमें एटॉमिक नंबर, एन जितने हमारा कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंगस्ट्रॉन। इस वैल्यू को r की वैल्यू को हम पुट करेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर में, वहाँ से हमें क्या वेलोसिटी निकल जाएगी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट के अंदर। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा वेलोसिटी इक्वल टू 2.18 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हम क्या करेंगे, उसी पैरामीटर से हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की जगह हम वी की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकलेगा एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर। फिर उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, के Q1 Q2 बाई आर। तो वहाँ पे हमें वैल्यू पुट करने का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा -2m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। दैन टोटल ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करने का टोटल एनर्जी निकल जाएगी हमारे पास -m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी निकलेगी हमारी nth ऑर्बिट के लिए। तो जो भी हमारे पास क्या होगा हाइड्रोजन आइटम के लिए, अगर हम z इक्वल टू 1 होगा तो E1 E2 E3 हर एनर्जी की जो स्टेट होगी अपनी अपनी ऑर्बिट के अंदर, वो एनर्जीज हम निकाल सकते हैं। ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में -3.4, थर्ड सेकंड में -1.51, थर्ड में 0.85, ऐसे करते करते हमारा 6 7 ऑर्बिट में हमारी निकल जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम से इसको समझते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, अलग अलग ऑर्बिट्स में एनर्जीज कितनी है। जब भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है या निकलता है तो एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर, ई इक्वल टू EN2 माइनस EN1 एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू EN2 माइनस EN1। तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम था। उसके बाद क्या था, ड्रॉबैक्स थे कुछ बोहर एटॉमिक मॉडल के। वो क्या कर रहा था, इट स्टैंड ट्रू ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक थी। ठीक है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। थर्ड है, इट डज नॉट टेक एनी इंटू अकाउंट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वायलेटिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उसने कोई भी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को वायलेट नहीं किया था। इट वायलेट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, उसने वायलेट किया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडियस निकल जाएगी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम भी निकल जाएगा, P इक्वल टू mv करके साइमल्टेनियसली। फिफ्थ पॉइंट है उसका, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइन है स्टार इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में जीमैन इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद देन नेक्स्ट आएगा हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक गैस होती है जिसे हीट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, वो क्या है रेडिएशन करता है प्रिज्म से, जो सारा रेडिएशन निकलता है वो हमें स्क्रीन पे फिलअप दिख लेता है। जिसके एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को हीट करते हैं तो एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करता है, जम्प्स करता है हायर एनर्जी लेवल पे, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल पे जंप करता है। इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल इन द हायर एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट, और पहले जब जिस पे जंप करता है वो लेवल पे क्या करता है, अनस्टेबल रहता है। सो इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक डी एक्साइड टू अ लोअर एनर्जी लेवल, तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन अपना वापस से उसी नीचे वाली ऑर्बिट में आ जाता है। एनर्जी ऑफ सच फोटोन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ये मैंने अभी बताया था, ई फोटोन इक्वल टू EN2 माइनस EN1। ठीक, देन ये हमारे पास क्या थे, एक्सप्लेनेशन थे एमिशन के, डिस्क्रीट लाइन एमिशन के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, शॉर्टकट फॉर्मूला है कुछ, फाइंडिंग लैम्डा फॉर एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, जो 80 बाई लैम्डा है वहाँ पे एनर्जी निकाल दी, जिसमें हमारे पास 1 बाई लैम्डा इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/n स्क्वायर प्लस 1/n2 स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट टॉपिक है इसके अंदर स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन के हम एनर्जी लेवल्स बता देते हैं, उसी के बेसिस पे हमारे पास क्या है, कुछ रीजन्स है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है, पास्कल सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए। जिसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ऑर्बिट के लिए कि अगर पहले से दूसरे में जाएगा, पहले से तीसरे में जाएगा, पहले से चौथे में जाएगा, तो उसके लिए वेवलेंथ की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। तो ये कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेटेड है, जिसमें हमारे पास क्या है, एक स्पेक्ट्रल सीरीज लाइन का एक डायग्राम है,
डायग्राम के अंदर सबसे पहले n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे अपने ऑर्बिट हैं। पहले से अगर हम n1 क्या होगा 2 पे जाएगा, n1 1 से 3 पे, 1 से 4 पे, 1 से 5 पे, तो हमारा सबसे पहला जो रीजन आएगा वो आएगा लाइमन सीरीज़ का। सेकंड वाला आएगा जो n1 से हम 2 लेंगे तो बाल्मर सीरीज़ का। फिर थर्ड वाला जो आएगा पास्कल सीरीज़, ठीक। चौथा ब्रैकेट, पाँचवा पी फंड, ठीक है, और एक हफने सीरीज़ लास्ट वाला आएगा। तो ये हमारी सीरीज़ है जिसमें हमारे पास क्या है, कुछ यूनिक ट्रांजिशंस होते हैं जो हम स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए करते हैं, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूलाज दिया गया है, ठीक है। n2 माइनस n1 ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1 अपन होल डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेसिफिक वेवलेंथ क्या होती है, एमिशन होता है स्पेक्ट्रम का, जिसमें वेवलेंथ क्या होती है, कुछ एब्जॉर्ब की एमिशन होती है। जैसे हम कोल्ड एटॉमिक गैस लेंगे, व्हाइट लाइट से हम उसे पास करेंगे 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन की, ट्रांसमिटेड लाइट होगी प्रिज्म के थ्रू और वो स्क्रीन पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएंगे, डिस्क्रीट लाइन नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा जिसमें डार्क लाइंस स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगी। और ये आपका चैप्टर एंड हो गया एटम।